नमस्कार, जेके वायरल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गुलजान वर्मा। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की ओर। नेशनल कॉन्फ्रेंस अब उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ मुखर होती दिख रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने न केवल एलजी के कई फैसलों पर प्रश्न उठाए हैं, बल्कि उनमें से कुछ को बदल भी दिया है। एकेडमिक कैलेंडर में बदलाव से लेकर आरक्षण की समीक्षा के लिए उप समिति का गठन और रोहिंग्यों की बस्ती में बिजली पानी के कनेक्शन जोड़ने हो, या फिर जम्मू विश्वविद्यालय और स्कॉट कश्मीर के वीसी के सेवा काल को वितार देने वाला फैसला हो, सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका खुलकर विरोध व आलोचना की है। क्रिसमस पास आते ही बाजार सजने लगे हैं। वही समुदाय के लोगों ने चर्च सहित घरों में तैयारियां शुरू कर दी हैं। साफ सफाई के साथ ही सजावट होने लगी है। त्योहार के लिए कार्यक्रमों की योजना भी बनाई जा रही है। शहर में मुख्य मोती बाजार, पक्का डंगा, गांधीनगर, गोल मार्केट क्रिसमस के सामानों से पटने लगे हैं। दुकानदारों ने क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज के पुतले व कपड़े, लाइटें, सुनहरी बाल आदि से बाजार को सजा दिया है। जम्मू कश्मीर सरकार पर हिंदी और संस्कृत को भर्ती में नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए एबीवीपी के सैकड़ों छात्रों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने जम्मू कश्मीर के तवी ब्रिज पर मुख्य हाईवे को जाम कर दिया और धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हाल ही में जारी किए गए 10+2 लेक्चरर के पदों की भर्ती नोटिफिकेशन में हिंदी और संस्कृत को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है। हिंदी को 0, पंजाबी को 1 पोस्ट लेक्चर की दी हुई है, लेकिन हम जानते हैं कि कंट्रेक्चुअल के 47 कंट्रेक्चुअल लेक्चर लगे हुए हैं 10+2 में। किस प्रकार के जम्मू कश्मीर के अंदर संस्कृत भाषा के साथ भेदभाव किया जा रहा है, यह संस्कृति, संस्कार और सभ्यता का सीधा खत्म करने का जो सरकार का मंशा है वो दर्शाती है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर विद्यार्थी परिषद जाग चुका है। आने वाले समय में अगर डिमांड पूरी नहीं की, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर जिले के अंदर की प्रोटेस्ट होगा। सबसे ज्यादा किन भाषाओं का प्रयोग होता है? हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, संस्कृत भाषा, डोगरी भाषा, कश्मीरी भाषा का प्रयोग होता है। यहाँ पे किसको महत्व दिया जा रहा है? अरबिक भाषा को, जिसका हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। क्या ये सरकार के हमें बताना चाहती है कि मतलब हम सब अरबिक पढ़े, जो कि हमारे भारत में जिसका प्रयोग ही नहीं होता है, हमारी संस्कृति को यहाँ पे खत्म किया जाए। बात नहीं करता है, कहने को तो वो जम्मू कश्मीर के लेकिन जो मानसिक है वो कश्मीर के सीएम की है, क्योंकि जम्मू से कुछ नहीं होता। हमारे को 12 साल के बाद कश्मीर की पोस्ट आती है, हम बहुत खुश हुए। लेकिन देखा जाता है कि हमारी भारत की भाषा, भारतीय भाषा स्थान नहीं दिया जाता। हम लोग की जो जननी भाषा है संस्कृत, उसको स्थान नहीं दिया जाता। डोगरी जो जम्मू के डोगरों का सम्मान है, उसको केवल 3 वैकेंसी दी जाती है, पंजाबी को 1 वैकेंसी दी जाती है। वहीं दूसरा पक्ष भी है इस चीज का कि आप उर्दू को 46 वैकेंसी, पर्शियन इंट्रोड्यूस की जाती है, अरेबिक इंट्रोड्यूस की जाती है। तो हमें पता है कि वो कौन सी गेम खेल रहे हैं, परंतु हम अब पुराने युवा नहीं है जिनको कुछ समझ में नहीं आता। पुंछ दिगवार सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास 4 दिन पहले घुसपैठ करने के आरोप में पकड़े गए नाबालिग को सेना और पुलिस ने सोमवार को चक्का दे बाग के रास्ते पाकिस्तान को सौंप दिया। नाबालिग को नए कपड़े और तोहफे भी दिए गए। गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ, जो कि अपने इंडिया टूर पर आए हुए हैं, हाल ही में वो कश्मीर में आए। कश्मीर के विभिन्न पर्यटन स्थलों, जिसमें एक मंदिर, एक मुस्लिम दरगाह और एक गुरुद्वारा शामिल है, अपनी यात्रा के वीडियो से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई एक श्रृंखला में पंजाबी गायक डल झील के किनारे चबरबान पहाड़ियों में आदि शंकराचार्य मंदिर में गए और वहां पर माथा टेका, जिसके बाद पुराने शहर में खानका दरगाह और श्रीनगर के रैनावारी इलाके में एक गुरुद्वारा में प्रार्थना करके सोशल मीडिया पर इन वीडियोस को साझा किया। जम्मू कश्मीर में सर्दी बढ़ गई है, जिसके कारण कई जल निकायों के किनारे, जिसमें श्रीनगर की डल झील भी शामिल है, वो जमना शुरू हो गई हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि पिछले दिन -3.4 डिग्री सेल्सियस था।
गुजरात के जूनागढ़ के सूत्रपदा तालुकाला के लोधवा गांव में आज सुबह एक वर्षीय शेर का बच्चा खेत के कुएं में गिर गया, जिसके बाद उसे सुरक्षित बचा लिया गया और आरामपुर एनिमल केयर सेंटर में ले जाया गया। पंजाब के अमृतसर के इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन में आज सुबह करीब 3 बजे धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। पुलिस के अनुसार किसी तरह का नुकसान या किसी को चोट की खबर नहीं है। पुलिस फिलहाल जांच में जुट चुकी है। देखो, हमारे सेंट्री को जो है उसको आवाज सुनी 3-3:15 के करीब, तो देखा जो कोई डैमेज तो कुछ हुआ नहीं इसमें। और उसके बाद जैसे सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का दौर चला और दूसरे उस पर वेरीफाई किया हमने कि कौन बंदा ये क्लेम कर रहा है, तो उसमें आपको बताना चाहता हूं, जैसे आपके साथ पहले भी रिवील कर चुका हूं मैं, 10 लोग उस मॉड्यूल के हमने पकड़े थे। उसके बाद 2 और सके भाई पकड़े गए हैं जंडियाला गुरु के, और उनमें से एक जुवेनाइल है, उसका इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, और एक लड़का जो अमन खोखर हमारे पहले वाले मॉड्यूल में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बताया था, अमान पिंड गांव है जो थाना रमदास डिस्ट्रिक्ट अमृतसर रूरल का, वहां का रहने वाला, और बाकी 2-3 लड़के और हैं जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के, वो हमारे टारगेट पे हैं, वो जल्दी पकड़े जाएंगे। वो पुराने इंसिडेंट सारे जो है ट्रेस हो चुके हैं, और इस इंसिडेंट का भी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या यूज क्या हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम देखें, हम थाना में खड़े हैं इस टाइम, तो मतलब ऐसा कोई डैमेज सामने नहीं आया, बट फिर भी इसकी डीपली इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे और इसको लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे और ये सारा मॉड्यूल पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज करेंगे। बम ब्लास्ट या कुछ होता? देखो, अभी कहना बड़े मुश्किल है, अगर उसकी इंटेंसिटी इतनी होती तो डैमेज भी होता जरूर, वो आप सबने देखा है। क्या हो सकता है और क्या उसको बनाया जा रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और आप खुद इसका बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि हम सब लोग वहीं खड़े हैं जहां ये क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पे ये घटना हुई है। वहीं आज सुबह भावना औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 1 स्थित N63 स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर 15 दमकल की गाड़ियां पहुंची, किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। आग पर काबू भी पा लिया गया है। 200 का जैसा बेसमेंट तो बच गया सर इसका, और बाकी ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए फॉलो करें जेके न्यूज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार। छोटे या बड़े किसी भी तरह के ब्रांड, दुकान या बिजनेस को अब ले जाएं एक कदम आगे। एडवर्टाइज करें जेके वायरल न्यूज के साथ और बढ़ाएं अपने बिजनेस को। अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर या डायल करें 9858805270।